Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. पाक मां कैथोलिक कलीसिया मुकद्दस जॉन मेरी वियानी की ईद 4 अगस्त को मनाती है। आप 1786 में फ्रांस के शहर लेओन्स के करीब पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक मजहबी और काश्तकार घराने से था। अभी आप 5 बरस ही के थे कि पेरिस में मजहबी तासुब और तशद्दुद शुरू हुआ। बहुत सारे काहिनों को कत्ल कर दिया गया और बास को जलावतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। आप शुरू ही से बहुत दुआगो थे। खेतों में काम करते हुए भी आप अक्सर दुआ करते हुए देखे जाते थे। आप बड़े शौक से बच्चों को दुआएं और मजहबी तालीम सिखाते थे। आपके इस रुझान को देखकर आपकी वालिदा ख्वाहिश करती थी कि आपको एक रोज काहिन की हैसियत में अपने रूबरू देखें। 10 बरस की उम्र में आपने उस वक्त पहली पाक शराकत हासिल की जब फ्रांसीसी इनकलाबी फौज ने आपके मकामी गिरजाघर और पैरिश को बंद करवा दिया था। इसके बाद आपके अंदर मजहबी जिंदगी इख्तियार करने की आरजू शिद्दत इख्तियार कर गई और आपने और भी ज्यादा दुआ और रियाजत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपको एक नहायत ही नेक काहिन मिला जिसने आपकी बुलाहट के जज्बा को उजागर करने और परखने में बहुत मदद दी। आपने अपने वालिद साहिब से इजाजत तलब की ताकि आप कहानत की तालीम और तरबियत हासिल कर सकें। चूंकि उस वक्त सारी की सारी तालीम लातीनी जुबान में होती थी और आप इस जुबान में खासे कमजोर थे, लिहाजा आपको तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और दुख सहना पड़े। ताहम आपने हिम्मत ना हारी। दूसरे तालिब इल्मों की निस्बत काहिन बनने के लिए आपको ज़्यादा साल लगे। जब आपकी रिपोर्ट आपके कार्डिनल साहिब को ये कहकर दी गई कि बेशक आप तालीम में इतने ज़हीन नहीं, ताहम दुआ, रियाजत और रूहानियत के पैकर हैं, तो आपके कार्डिनल ने कहा कि ये काफ़ी है, मैं इसे कहानत के लिए कबूल करता हूं और बाकी का काम इलाही फजल करेगा। इस तरह आप पहली शमास और उसके कुछ अरसे के बाद 9 अगस्त 1815 में 29 बरस की उम्र में काहिन बने। तकरीबन 2 साल एक नेक काहिन के साथ खिदमत करने के बाद आपको एक छोटे से गांव बनाम आर्ज भेज दिया गया। ये गांव मजहबी तौर पर सुस्त रवी और इखलाकी तौर पर कदरे पसमानदा था। आपने सबसे पहला काम ये किया कि लोगों के घरों में जाकर उनसे मुलाकातें करना शुरू की। बीमार और गरीब आपकी खसूसी तवज्जो हासिल करते। इसके साथ साथ आपने अपने मोमिनीन के लिए घंटों दुआ करना
और सख्त रियाजत करना शुरू की। रफ्ता रफ्ता सारे का सारा गांव तब्दील हो गया और इस बात का चर्चा दूरों नजदीक होने लगा। इस अरसा के दौरान आपने कई बार चाहा कि कहीं और जाकर दरवेशाना जिंदगी इख्तियार कर लें। बाज दफा कलीसियाई सरदारों ने भी आपकी तब्दीली करना चाही, मगर लोगों ने ऐसा ना होने दिया। इस तरह आप इसी एक पैरिश में मुसलसल 42 बरस तक खिदमत करते रहे। जब आपको कलीसिया में कुछ मजीद ओहदे और जिम्मेदारियां देने की बात की गई तो आपने हलीमी के साथ इनकार कर दिया। जब 1843 में आपको हुकूमत की तरफ से अजीम अल-शान तमगा से नवाजा गया तो आपने उसको बेचकर रकम गरीबों में बांट दी। खुदा ने आपको इम्तियाजी अरवाह, नबूवत, इल्मुल गैब और दूर अंदेशी के फ़ज़ाइल से ख़ुसूसी तौर पर नवाजा। आप 16-16 घंटे लोगों के एतराफ़ सुनते थे और लोग दूर दूर से आकर लंबी कतारों में खड़े रहते थे। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को आप खुद बुलवा लिया करते थे और अगर कोई जानबूझकर या भूलकर अपने गुनाह ना बताता तो आप उसकी निशानदही करते। आप इंतहाई सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे और बाज़ दफ़ा सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते थे। ऐसे में भी शैतान आप पर शदीद हमला करता था। कभी कभार वो आपकी चारपाई को जोर जोर से हिलाता और बाज़ दफा वो आपको बिस्तर से नीचे गिरा देता। एक बार तो उसने आपके बिस्तर को आग तक लगा दी। अब आपकी रूहानियत का चर्चा जगह जगह फैलता गया और हर तरफ से लोगों ने आर्ज आना शुरू कर दिया। जो भी आपके पास आता उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती। आप जिंदगी के आखिरी दिनों तक काम करते रहे और बिलाखिर जिस तरह आपने खुद अपनी वफात की पेशन गोई की थी, आप इंतहाई इत्मीनान और बगैर खौफ के 4 अगस्त 1859 में 74 बरस की उम्र में वफात पा गए। आपके जनाजे पर बेशुमार काहिन, राहिबो राहबात और आमतुल मोमनीन ने हिस्सा लिया। पापा आज़म पाइस 11वें ने 1925 में आपको मुक़द्दस होने का दर्जा दिया और बाद अज़ां आपको डायसीजन काहिनों का मरब्बी भी मुकर्रर किया। आपका जस्द खाकी अभी तक भी अपनी असल हालत में आर्ज में महफूज है। हम दुआ मांगे। ऐ कद्दूस और मेहरबान खुदावंद खुदा, तो अपने रास्तबाज मुकद्दसीन को चुनता है ताकि वो तेरी और तेरे लोगों की खिदमत करें। मुकद्दस जॉन मेरी व्यानी की दुआओं की बदौलत हमें भी नेक, अच्छे, वफादार और रूहानी काहिन अता कर ताकि हम रूहानी और जिस्मानी तरक्की करते जाएं। आमीन।